नमस्कार दोस्तों, मैं रवि भावना आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम एम लक्ष्मीकांत बुक को कवर कर रहे थे, उसमें हमने कई टॉपिक देख लिया था और आज हम उसी में टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आज हमारा नया टॉपिक क्या है? संविधान के स्रोत। संविधान में कौन चीज़ें कहाँ से आई, क्या चीज़ें हमने कहाँ से ली, आज हम इसी को पढ़ेंगे। हम इसमें जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप ही बहुत लंबा दस्तावेज था। अगर उसे भी कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उसको छोड़ के हम बाकी चीज़ें कवर कर रहे हैं ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। संविधान के स्रोत पढ़ रहे हैं ना, कि कौन चीज़ें कहाँ से ली गई। सबसे पहले देखते हैं यूके, जो सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि जिन्होंने हम पे रूल किया हमने उनसे क्या क्या चीज़ें ली। तो सबसे पहला क्या देखते हैं, विधि का शासन। सबसे पहली चीज़ हमने क्या ली यूके से, ब्रिटेन से हमने क्या ली, विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी विधि है, जो भी कानून बनाए गए हैं, शासन उसी के हिसाब से होगा। विधि से बड़ा, संविधान से बड़ा ना कोई पर्सन होगा, ना ही कोई व्यक्ति होगा। जो भी होगा सब शासन के, संविधान के अकॉर्डिंग ही होगा। दूसरा हमने क्या लिया, हमने लिया मंत्रिमंडल। जो आज हम मंत्रिमंडल की व्यवस्था देखते हैं संसद में, वो कहाँ से ली गई है? यूके से ली गई है। तीसरा क्या लिया गया हमने? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या लिया है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये हमने कहाँ से लिया है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ये भी कहाँ से है? यूके से। इसमें क्या होता है आपको पता है ना, कि जब कोई सरकारी खर्च होता है तो उसका जो लेखा जोखा करता है, जो उसको ऑडिट करता है, वो कौन करता है? CAG करता है। ठीक है। हमने एकल नागरिकता कहाँ से ली? एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली? हमने यूके से ली। सिंगल नागरिकता अमेरिका में कैसी थी? 2 ही नागरिकता थी, है ना। हमने एकल नागरिकता कहाँ से ली? यूके से ली। संसदीय विधि निर्माण। संसद में आज जो किसी बिल को पास कराने का जो तरीका है, जो दोनों सदनों से पास कराया जाता है, जो भी उसका तरीका है, वो कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको हम बाद में जब अलग से पढ़ेंगे सभी चीज़ों को, तब इसमें इत्मीनान से इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। संसद की जो द्विसदनीय व्यवस्था है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं ना। वो कहाँ से लिया है हमने? वो लिया है यूके से लिया है। फिर क्या? रीट के प्रावधान। हमारे संविधान में कितने रीट की प्रावधान है? 5 तरह की रीट दी गई है। अभी हम इसको रीड में नहीं पढ़ रहे हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। 5 रीट। ये रीट बहुत ज़रूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये कहाँ से लिया हमने? यूके से लिया। अब आते हैं अगला, हमने अमेरिका से क्या क्या लिया, USA से क्या क्या लिया। सबसे पहले क्या चीज़ ली? लिखित संविधान। क्या ली? लिखित संविधान। क्योंकि यूके में, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं था। हमने लिखित संविधान कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। फिर दूसरी बात क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना हमने कहाँ से ली? अमेरिका से ली। ये बात हम पहले पढ़ भी चुके हैं। प्रस्तावना हमने कहाँ से ली? अमेरिका से ली। फिर क्या आता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका। सबसे पहले कहाँ पे दिखा? में अमेरिका में दिखा था। ठीक है, मौलिक अधिकार। फिर क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। ये एक बहुत बड़ा फीचर है, जो हमारे जो सरकार है, जो गवर्नमेंट होती है, उसको चेक एंड बैलेंस करता है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, क्या होता है, जो न्यायपालिका होती है, अगर उस पर किसी का दबाव होगा तो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, है ना। तो न्यायिक समीक्षा, अगर आप किसी फैसले से खुश नहीं है जज के, तो आप उसको क्या कर सकते? दोबारा समीक्षा भी करवा सकते हैं ना। तो न्यायिक समीक्षा हो गई। और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये हमने कहाँ से लिया? USA से लिया। फिर क्या है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया? ये व्यवस्था हमने ली कहाँ से? अमेरिका से ली। और आपको पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा क्या होता है? पदेन सभापति भी होता है ना। उसका अलग से कोई वो नहीं होता है। जो हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति बनेगा, वही जो राज्यसभा का सभापति होगा, वो वही इंसान होगा। हाँ, ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली? अमेरिका से ली। फिर क्या है? जजों को हटाने की प्रक्रिया। देखिए, अमेरिका में क्या होता है कि एक राष्ट्रपति को और एक जजों को हटाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। तो हम सेम प्रक्रिया हमारे यहाँ भी जजों को हटाना, मतलब ये सिर्फ जज ही कर सकते हैं। जजों को हटाना और राष्ट्रपति को हटाना बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने ली है अमेरिका से। फिर अगला क्या है? हड़ताल करने का अधिकार। आज देखते हैं आप लोग, हर साल, मतलब कुछ हर टाइम कोई ना कोई स्ट्राइक पे रहता ही है। अगर आप दिल्ली के जंतर मंतर पे देखेंगे तो मतलब कोई ना कोई समुदाय हरदम स्ट्राइक पे रहते ही हैं। तो जो स्ट्राइक करने का एक अधिकार मिला हुआ है हमें, वो हमने कहाँ से लिया हुआ है? वो लिया हुआ है अमेरिका से। ठीक है, ये यहाँ पे। आइए देखते हैं अगला स्रोत क्या है हमारे संविधान का। एक है ऑस्ट्रेलिया। हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हुआ है? हमने आपको बताया था कि हमने अमेरिका से क्या लिया हुआ है? प्रस्तावना ली हुई है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली हुई है? हमने आपको बताया था, वो ली हुई थी ऑस्ट्रेलिया से ली हुई थी। ठीक है।
आपको पता है हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियाँ होती है। एक होती है केंद्र की सूची अलग होती है, राज्य की सूची अलग होती है, और एक होती है समवर्ती जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियाँ लिखी होती हैं। और कभी दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो हम किसको सुपीरियर मानते हैं, किसको हम ज़्यादा वो मानते हैं, वो केंद्र को मानते हैं, वरीयता केंद्र को दी जाती है ना। तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर आता है संसद की संयुक्त बैठक। आपने कई बार सुना होगा राज्यसभा अलग है, लोकसभा अलग है, पर कभी कभी क्या होता है संयुक्त बैठक होती है। जब कोई चीज़ फैसले नहीं हो पाते हैं तो दोनों समुदाय को इकट्ठा बैठाया जाता है, राज्यसभा वाले को भी, लोकसभा वाले को। उसे क्या कहते हैं, संयुक्त बैठक कहते हैं। उसकी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। फिर आता है आयरलैंड। ठीक है, यहाँ से क्या लिया गया, हमारे यहाँ जो देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कहाँ, जो उस प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है ना, राष्ट्रपति का चुनाव। इसे हम जल्दी पढ़ने वाले हैं आगे चल के। ठीक है। फिर क्या आता है, राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं। देखिए मनोनीत क्या होता है कि कुछ लोग चुन के जाते हैं और कुछ लोगों को जो हमारे जो राष्ट्रपति को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, अपॉइंट करते हैं, है ना। तो ये लोकसभा में नहीं सिर्फ राज्यसभा में होता है। तो ये जो अपॉइंटमेंट का जो काम है ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। तो ये जो व्यवस्था है हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से ली है। तीसरा क्या, चौथा क्या है, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने कहाँ से लिया, ये भी फीचर हमारे कहाँ से आया है, आयरलैंड से आया है। ठीक है। अगली चीज़ क्या है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया, पहली बात तो हमने क्या ली, संविधान का संशोधन। क्या लिया, संविधान का संशोधन लिया। जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करते हैं वो जो प्रक्रिया हमने ली है, जो पूरा प्रोसेस हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। फिर राज्यसभा का चुनाव, आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, राज्यसभा का चुनाव अलग तरह से होता है। तो जो राज्यसभा का चुनाव है वो हमने प्रक्रिया कहाँ से ली है, वो साउथ अफ्रीका से ली है। ठीक। फिर आते हैं, हालांकि और भी चीज़ें कहीं ना कहीं से ली गई हैं, मतलब अधिकांश चीज़ें और भी ली गई, पर हम जो मेन चीज़ें पढ़ रहे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो परीक्षाओं में अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। फिर क्या आता है, रूस आता है। रूस से हमने क्या लिया, जो सबसे बड़ी बात ली हमने क्या, मौलिक कर्तव्य। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने कहाँ से लिया, जो आपको बताए जाते हैं मौलिक कर्तव्य आपके क्या क्या हैं, वो हमने लिया है रूस से। और फिर अगला क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स। ये 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से लिया है, हमने ये लिया है रूस से लिया है ना। पंचवर्षीय योजनाएं और मौलिक कर्तव्य ये हमने, हालांकि अब ये इसको भी रोका गया है पंचवर्षीय योजनाओं को, है ना। ये हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। फिर अगला आता है कनाडा। ठीक। कनाडा से हमने क्या लिया है, सबसे जो मेन बात है कनाडा से ली गई है वो क्या ली गई, संघवाद। संघवाद का मतलब जस्ट अब इसके बाद हम पढ़ने ही वाले हैं, जब हम संविधान 1 पढ़ेंगे, वो आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छे से चर्चा होगी, पर अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। संघवाद का मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्य अलग तो हैं, पर केंद्र को थोड़ा शक्तियाँ अतिरिक्त दी गई हैं, थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव केंद्र की तरफ है। संघवाद जो डिनोट करता है कि संघ जो है वो संघ होगा, सभी उसके अंडर पे होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव इसकी तरफ होता है, वो प्रक्रिया संघवाद कहलाती है। शक्तियों का पृथक्करण, ये भी कहाँ से लिया हमने, कनाडा से लिया, कि राज्य की शक्तियाँ अलग होंगी, केंद्र की शक्तियाँ अलग होंगी, ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया हुआ है। ठीक है, संघवाद और ये सब चीज़ें। फिर आता है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया, सबसे बढ़िया लिया है, सबसे ये भी एक ठीक चीज़ है, मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल में। जब कोई इमरजेंसी लगाई जाती है, अभी तो एक ही बार लगी थी जब इंदिरा जी ने लगाया था, तो जब कहीं आपातकाल लगेगा तो जब हमारे मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं वो क्या कर दिया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से ली है। फिर क्या आता है, जापान। जापान से हमने क्या लिया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो कानून द्वारा स्थापित ही किया जाएगा, अपने से कोई भी चीज़ नहीं की जाएगी। जो लॉ में लिखा है, जो संविधान में लिखा है वही चीज़ें फॉलो की जाएंगी। ठीक है। फिर आता है फ्रांस। फ्रांस में हमने क्या लिया, बहुत ही बढ़िया चीज़ ली फ्रांस से। एक होता है समानता, बराबरी की चीज़, स्वतंत्रता और बंधुता, भाईचारा। ये तीनों चीज़ हमने कहाँ से ली, हमने फ्रांस से ली, है ना, कि समानता, इक्वलिटी एंड समानता और स्वतंत्रता और बंधुता, भाईचारा। ये सारी चीज़ें थी जो हमने कहीं ना कहीं से ली है। तो संविधान एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, पर हमने पहले ही इसको पढ़ चुका है कि हमने हर चीज़ें कहीं ना कहीं से ली हुई है। इसमें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 को कवर नहीं किया है, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत बड़ा दस्तावेज है और हमारे संविधान में आधी से अधिक चीज़ें वहीं से ली गई हैं। तो वो एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, उसको हम आगे पीछे पढ़ भी चुके हैं और जो जैसा आएगा हम आगे पढ़ते भी चलेंगे उसको, है ना। तो ये संविधान के स्रोत थे, कौन चीज़ें कहाँ से ली गई, मेजर फैक्टर थे। पेपर में अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे, आगे चल के और भी कुछ टॉपिक लेके आएंगे। तो ऐसे ही प्यार हमको बनाए, अपना प्यार बनाते रहिए हम पे, और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।